Hello everyone, I hope all are doing well. Welcome back my YouTube channel. My name is Shekhar Bensla, MC intermediate student. This video related to how did my exams go in September 2025. So let's start this video. So first of talk about first paper, that is advanced accounting. Advanced accounting paper is moderate but lengthy. As my paper is not complete full 100 marks, I will attempt 85 to 90 marks and not complete my full paper and 100 marks. But this paper is MCQs is average या एवरेज ही कह सकते हैं एवरेज, बिकॉज एम सी यूज़ में इस बार A17 पूछा था. A17 इज़ वेरी इजी एंड बायपैक से क्वेश्चन था. बायपैक का भी क्वेश्चन इज मॉडरेट, नॉट वेरी, थोड़ा टाइम उसने कंज्यूम किया था, अदरवाइज इज़ वेरी इजी. थोड़ा मेरा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छी सी ग्रिप नहीं थी, इस वजह से मेरा मतलब मुझे टाइम लगा था. अदरवाइज ये टॉपिक भी वेरी इजी था. एंड और बात करते हैं और पेपर वो भी इज़ इजी एंड ग्रांट से क्वेश्चन था. वो ग्रांट रिफंड होगी, उस केस में थोड़ा कन्फ्यूजन थी, पर मैंने तो उसे फुल ग्रांट को रिफंड कर दिया है. आप भी कमेंट करके बताना कि आपने क्या आंसर किया है. पता नहीं कोई इसका केस में भी बहुत सारी फैकल्टी कोई आंसर कुछ बता रही है, कोई कुछ बता रही है. तो अभी तो ICI जब अपने आंसर सजेस्ट करेगा जब ही पता चलेगा कि राइट आंसर क्या है. एंड बात करते टॉकिंग अबाउट लेट्स टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव पार्ट. तो सब्जेक्टिव पार्ट इज मॉडरेट बट थोड़ा सा लेंदी था. आई विल नॉट कंप्लीट माई पेपर ऑन टाइम बिकॉज आई विल कंप्लीट ऑन दी 85 to 90 marks and आई विल माई पेपर इज मेरा पेपर 10 मार्क्स का छूट गया था, 10 या 15 मार्क्स का छूट गया था. एक दो क्वेश्चन मेरा छूट गए थे. तो ओवरऑल बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर जैसे एडवांस अकाउंट की. एडवांस अकाउंट की पेपर इज़ माई मॉडरेट, मतलब मेरा पेपर एवरेज गया है. आई विल स्कोर अराउंड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड एग्जामेशन 20 हो सकता कर सकता हूँ और अराउंड 50 to 65 के अराउंड 50 to 70 मार्क्स के अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कितने आ सकते हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पेपर, दैट इज़ कोऑपरेट लॉ एंड अदर्स लॉ. तो भाई लिटरली इस बार पेपर इज़ वेरी एमसीक्यूज बिल्कुल बहुत लेंदी थी. मतलब केस स्टडी इतनी बड़ी बड़ी 3 पेज की. एंड इस बार तो पता नहीं ICI ने किस प्रकार पेपर सेट किया. एमसीक्यूज इज़ वेरी लेंदी एंड वेरी लेंदी मीन्स कि बहुत जैसे न्यूज़पेपर नहीं होता है कि 2 3 पेजों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे थे. नॉर्मली क्वेश्चन इतने नहीं आते कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको केस स्टडी रीड करने की जरूरत नहीं है. पर नाउ इस बार सितंबर 2025 के पेपर में ये देखने को मिला कि आपको केस स्टडी रीड करनी पड़ रही है. एंड एक बार रीड करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट यू आस्क क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है. एंड मैंने तो 2 3 बार रीड किया, देन उसके बाद मुझे पता चला कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है. बड़ी कन्फ्यूजन थी. एंड बहुत इस वजह से मेरा क्या ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट का पेपर छूटा है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब मैंने तो आई विल प्रेफर कि फर्स्ट मैं MCQs अटेम्प्ट करूँ, देन आई विल अटेम्प्ट फर्स्ट MCQs बट देन गोज टू सब्जेक्टिव पेपर. तो मैंने फर्स्ट सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट किए, वो MCQs अटेम्प्ट किए, देन सब्जेक्टिव गया. तो मेरा टाइम कंज्यूम मतलब 45 अराउंड 45-51 आवर समथिंग मेरा तो MCQs पे ही लग गया. एंड 2 आवर्स मिले थे मुझे. 2 आवर्स में मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ. मेरा पेपर आई गेस 80 मार्क्स का 75-85 का अटेम्प्ट हुआ है. आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ही मेरा कंप्लीट हुआ है. एंड आई विल एक्सपेक्ट कि मेरे MCQs इस गुड गए, मतलब ठीक गए हैं. एंड सब्जेक्टिव में भी मतलब जो मुझे आता था मेरे टॉपिक इस बार जो मतलब टॉपिक इस बार नए टॉपिक से भी सब पेपर बनाया है. SBO सेक्शन 19 कभी नहीं पूछा जाता था, इस बार पूछ लिया. एंड डोंट सिलेक्ट आप सिलेक्टिव होकर पढ़ाई मत करो. तो बात करते कि पेपर कैसा था. पेपर इस मतलब लेंदी भी कहेंगे एंड ये पेपर
बहुत लेंथी, मतलब बहुत हार्ड था। फिर और टीचर फैकल्टी भी ये बोल रही है कि ऐसा पेपर कभी नहीं बना। तो ये फर्स्ट ग्रुप का बहुत लेंथी पेपर था एंड बहुत हार्ड पेपर था। लिटरली आई एक्सपेक्ट मेरे अराउंड एग्जाम्सन 55 और 60 के अराउंड मार्क्स एक्सपेक्ट मैं इस पेपर में कर रहा हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पेपर, दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन का पेपर इस बार लाइक टैक्सेशन डीटी डायरेक्ट टैक्स का पेपर इज मॉडरेट एंड डायरेक्ट टैक्स का पेपर इस बार मतलब ओवरऑल पेपर इजी था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टोटल इनकम का क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी था। लाइक मुझे क्या मतलब मोस्टली स्टूडेंट को इजी लगा, मतलब बहुत छोटा, दोनों 1 बी एस सी भी पूछ रखा था एंड नॉर्मल प्रोविजन से भी पूछ रखा, दोनों सर्टन के दोनों से पूछा। एंड एम सी क्यूज इज ऑल्सो ईजी। एंड टॉक अबाउट जीएसटी पार्ट। जीएसटी पार्ट इज सब्जेक्टिव पार्ट। इस बार थोड़ा सा जीएसटी का लेवल थोड़ा अप था, अदरवाइज इनकम टैक्स का लेवल इस बार थोड़ा सा इतना मतलब ठीक था, पर जीएसटी का पार्ट इस बार थोड़ा सा अप था। एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में था, उसका कुछ फ्लोर से रिलेटेड था, 3H फ्लोर ऐसे समथिंग था। उसके आंसर मेरे नहीं निकले, पता नहीं, मैंने और दो बच्चों से पूछा और स्टूडेंट से कंफर्म किया, उनके भी आंसर नहीं निकले थे। पता नहीं, आप कमेंट करके बताना कि आपके आंसर निकले नहीं निकले। तो मैंने लास्ट टाइम मैंने उस पर टाइम भी अलॉट किया, टाइम बंद नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। देन मैं सब्जेक्टिव मूव कर गया। मेरा पैटर्न यही था कि मैं सब्जेक्ट पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करता हूँ, देन उसके बाद मैंने सब्जेक्टिव में मूव किया। तो मेरा पेपर छूट गया। मेरा पेपर इस बार भी मतलब टैक्सेशन के में भी मेरा मेरा सेम 85 to 90 का ही अटेम्प्ट हुआ है, 10 या 15 मार्क्स का मेरा पेपर छूट गया। तो मेरा पेपर टैक्सेशन की बात करते, टैक्सेशन का भी मेरा मॉडरेट गया है, नॉट ज़्यादा गुड, नॉट इज़ वेरी बैड। इस माई पेपर इज मॉडरेट एंड आई एमसीक्यूज में भी मेरे जीएसटी मार्क्स में तो जीएसटी में थोड़ा कट रही है, अदरवाइज इनकम टैक्स मेरे आए थे। पर मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। आई विल एक्सपेक्ट कि मेरे मार्क्स इसमें अराउंड 50 to 60 के अराउंड समथिंग ही आएंगे मेरे, मतलब ओवरऑल तीनों पेपर मेरे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50 to 60 के मार्क्स में। एंड देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहता है। तो एंड टॉकिंग अबाउट सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप के पेपर नंबर 4 की बात करते हैं, दैट इज़ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का पेपर इस बार लिटरली वेरी इजी पेपर था, मतलब लिटरली लाइक मेरे सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन इट्स नॉट गुड, बट गॉट गुड, तो नॉट गुड, बट पेपर इस बार वेरी मतलब बहुत, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है ना उसके लिए इजी था, आराम से एग्जाम्सन तो आराम से इतने इजीली आप आराम से एग्जाम्सन ला सकते हो। इस बार ये कॉस्टिंग का पेपर इज़ गुड एंड इस बार कॉस्टिंग का कॉस्ट सीट से एमसीक्यूज आए थे और एबीसी उस मार्जिनल से आए थे एमसीक्यूज, एंड एमसीक्यूज इज मॉडरेट एंड subjective talk about subjective paper, तो subjective paper is also moderate and आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो डेफिनेटली और एग्जाम्स। तो मेरा पेपर इस बार कॉस्टिंग का मतलब आई गेस कि इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे 45 अराउंड 55 की समथिंग, 50 और 45 के अराउंड रहने वाली है मार्क्स। और लेस देखते हैं कि ऐसे क्या कैसी चेकिंग करता है, कैसे पेपर और कैसे मार्क्स आते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट ऑडिटिंग एंड एथिक्स, तो इस बार ऑडिटिंग एथिक्स का पेपर इस अकॉर्डिंग टू मी इज़ मॉडरेट एंड एमसीक्यूज भी वेरी इजी, मतलब वेरी इजी तो नहीं बोलेंगे बट इजी थे, इतना कुछ वैसा नहीं था कि बहुत वैसे थे। पेपर इज़ मॉडरेट, पेपर इज़ इजी। मैं तो इजी या मॉडरेट की कैटेगरी में ही फॉल कर बताऊँगा कि फॉल कर रहा है पेपर। एंड एमसीक्यूज भी इज़ एवरेज एंड सब्जेक्ट पार्ट इज़ ऑल्सो एवरेज। तो आई विल स्कोर, मतलब मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी सेकंड ग्रुप की, तो आई विल नॉट इस मोर अच्छे पेपर जितना अच्छा जाना चाहिए था उतना अच्छा नहीं गया। आई विल एक्सपेक्ट कि अराउंड 40 और 45 और 50 के अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने आएंगे मेरे। एंड लेट्स टॉक अबाउट से 6 पेपर FM and SM का पेपर इस एवरेज, नॉट मतलब इस बार पेपर इज़ नॉट, मतलब थोड़ा सा FM के कुछ टॉपिक थे लाइक जो कि फाइनल जो FMs का केस स्टडी था ना वर्किंग कैपिटल से, वो
थोड़ा-सा वैसा था, मेरे आंसर नहीं निकले थे, मोस्टली बच्चों के आंसर नहीं निकले थे, सबने थोड़ा-सा मोस्टली तुक्का ही मारा है, मैंने तो तुक्का मारा था एंड और का पता नहीं, 1-2 का आंसर मेरा निकल गया था और 2-3 पे मैंने तुक्के ही मारे थे, पर 10 मार्क्स का था। आई विल पता नहीं और बच्चों का क्या सीन रहा, आप भी अपने कमेंट करके बताना कि आपका क्या सीन रहा, आपके निकल गए थे या आपने तुक्का मारा था। मेरी पता आई डोंट नो कि मेरी प्रिपरेशन मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन मतलब एग्जाम से 1.5 डेज में मैंने क्वेश्चन सेम किया था, पर आई कांट मतलब मैं पेपर वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मुझे खुशी हुई कि ये क्वेश्चन आ गया, बट मेरा हुआ ही नहीं। पता आई डोंट नो कि क्या हुआ एंड तो मेरे एसएम का पेपर इस बार एसएम का पेपर भी ठीक था, बट मैं भी अटेम्प्ट अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं किया ड्यू टू टाइम इशू। मैं टाइम पर कंप्लीट ही नहीं हुआ, इस वजह से मेरा एफएम एसएम का पेपर बहुत छूटा है। एसएम का तो लाइक लिटरली मेरा पेपर अराउंड 50 मार्क्स में से एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए थे, 35 में से सब्जेक्टिव पार्ट में से मेरे अराउंड 2-3 क्वेश्चन ही हुए थे, मतलब जो मेरे अराउंड 30 मार्क्स का पेपर छूट गया, मतलब मेरा अटेम्प्ट ओनली 70 मार्क्स का हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई विल इसमें पास हो जाऊँ और मे भी पास हो जाऊँ। ऑडिट और एफ एम एस एम में पास के समथिंग भी एक्सपेक्ट करूँ कि पास हो जाऊँ, आई होप पास हो जाऊँ। तो देखते हैं क्या रहता है सेकंड ग्रुप का रिजल्ट एंड ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहता है। एंड आप भी अपनी कमेंट करके बताना कि आपके एग्ज़ाम कैसे गए। तो बाय बाय, टेक केयर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।